वेलकम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम बताने जा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर से। तो ये मेरा वीडियो ना देखना भूलें आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब संधि विच्छेद क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत प्रतिशत का संधि विच्छेद क्या होता है। तो प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत। दोस्तों, प्रति मतलब होता है कोई एक, प्रति मतलब होता है कोई एक, और शत मतलब होता है 100। शत मतलब होता है 100। दोस्तों, इसका कहने का मतलब होता है कि प्रति मतलब कोई एक, शत मतलब 100। प्रति एक वस्तु जो होता है 100 के बराबर होता है, उसी को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग कि प्रति कोई एक वस्तु जो है 100 के बराबर होता है, उसे ही हम लोग प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत का साइन क्या होता है। तो प्रतिशत का साइन, अगर प्रतिशत का चिन्ह बोला जाए, प्रतिशत का चिन्ह बोला जाए तो दोस्तों ऐसे लिखा जाता है प्रतिशत का चिन्ह। और बोला जाए कि प्रतिशत का मान कितना होता है मेरे भाई, तो प्रतिशत का मान होता है 1/100, यानी कि 1/100। अब हम लोग बात करेंगे, अगर बेसिक से चलेंगे तो बेसिक से क्या होगा। अगर हम लोग बेसिक से चलेंगे तो बेसिक का मतलब होता है परसेंटेज। बेसिक से हम लोग परसेंटेज की तरफ आएंगे। उसके बाद आता है फ्रैक्शंस, उसके बाद आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस दोस्तों, अब यहां से रह गया बेसिक चीजें हम लोगों को जानना कि प्रतिशत से फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमको प्रतिशत से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, अगर हमको प्रतिशत से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम 100 से भाग करेंगे। क्या प्रतिशत से अगर हमको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो उसमें 100 से भाग करेंगे। अगर बात रह गया कि अगर कोई चीजें दे दिया कि फ्रैक्शंस में हो, भिन्न में हो, उसको हमको परसेंटेज में बदलना हो, तो उसमें हम 100 से गुना करेंगे, यानी कि मल्टीपल करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीजें आप लोग भली बाती समझ गए होंगे। अब यहां से हम क्वेश्चंस बता रहे हैं दोस्तों। अब हम बता रहे हैं कि जब हमें प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो उसमें 100 से भाग दिया जाता है। तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चंस दे दिया कि 10%, क्या 10%, तो मैंने बोला कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग दिया जाता है। देखिए क्यों बोले ऐसा। देखिए 10 हुआ, और प्रतिशत के मान क्या होता है 1/100। तो देखिए 0 से 0 कट गया, तो भिन्न में ये कितना हुआ 1/10। तो हम लोग प्रतिशत को 1/100 न लिखकर हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं 10/100। 0 से 0 कट गया और बचा 1/10। देखिए प्रतिशत था, ये भिन्न में बदल गया। अब उसी तरह कोई क्वेश्चन कर देगा कि बताओ 25% का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगा, 25% को भिन्न में कैसे हम बदलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 25 लिखेंगे, उसके प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ 100 को सटा देंगे। ठीक है, अब देखिए कटेगा 25 से कम 25 और 25 चौके 100, 1/4 ये आ गया भिन्न में। कोई क्वेश्चन अगर आगे बोल दिया कि 20% का फ्रैक्शंस वैल्यू बताओ कि भिन्न में कितना होगा 20% का, तो लिखेंगे 20/100। 0 से 0 कटा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो 1/5 ये हो गया दोस्तों। उसी तरह कोई मान लीजिए पूछ दिया कि 75%, 75% का परसेंटेज का फ्रैक्शंस वैल्यू बताइए, तो लिखेंगे 75 बाई परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हटाएंगे। ठीक है, अब 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 दिया 75 और 25 चौके
100, यहाँ पर आ गया 3/4। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सिखा दिया प्रतिशत से भिन्न में बदलने का नियम। अब दोस्तों आप लोगों को बताने जा रहे हैं भिन्न से प्रतिशत में बदलने का नियम। आइए दोस्तों अब देखते हैं जब हमें भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 से गुना किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चंस दे दिया कि बाबू बताओ 3/4 का प्रतिशत वैल्यू, 3/4 को कितने प्रतिशत लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, इसमें चुपचाप हम 100 से गुना कर देंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे। 25 चौके 100, 25 तिया 75, यानी कि ये 75% के बराबर है। कौन है? तो 3/4। 3/4 जो है 75% के बराबर है। अब उसी तरह कोई कह देगा कि 4/5 कितने प्रतिशत के बराबर है? 4/5 कितने प्रतिशत के? जैसे कि अब कोई बोल दिया 4/5 को परसेंटेज वैल्यू में बताएं, तो कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीपल कर देना है। देखिए 5 और 20 5 100, 20 चौके 80, यानी कि 80%। 4/5 जो है 80% के बराबर है। अब कोई बोल दिया कि बताओ बाबू 7/8 कितने प्रतिशत के बराबर है? तो मेरे भाई कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम 100 से गुना कर देंगे। और देखिए करना कैसे है, एज सिंपल कटाना है। 4 दूना के 8 और 50 दूना के 100, 2 दूना के 4 और 25 दूना के 50। नहीं कटा तो छोड़ देंगे, 25 से और 7 में गुना कर देंगे तो 25 साते 175 होगा। 25 साते 175 होगा और ये 2 जो है 2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 2 से 175 में हम भाग दे देंगे। तो 2 8 16, 1 बचा 5, 15 हो गया। तो 2 साते 14 और दशमलव बैठाएंगे तो 1 पर जो शेष बचा 0, तो 5 आ गया, यानी कि 10 हुआ। तो 2 पंचे 10, यानी कि 87.5% जो है आ गया। तो आपका 7/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना आया? 87.5%, यानी कि 87.5% आया। दोस्तों इसी तरह से मान लीजिए आपको कोई भी पूछ दिया कि बाबू बताओ 6/4 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, 100 से गुना कर देंगे और 25 चौका 100, 25 छक्का 150, यानी कि ये जो है 150% के बराबर है। तो दोस्तों अब आइए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। दोस्तों अब आइए इन परसेंटेज से जुड़े क्वेश्चंस को अब हम लोग बनाने का सिखाते हैं कि किस तरह से प्रतिशत का क्वेश्चंस को इजीली बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक के सहारे बेसिक से हम लोग बना सकते हैं और मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। आइए दोस्तों तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चंस कर दिया कि 400 का 40% बराबर क्या होगा। इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो एज अ सिंपल बात है कि 400 का मतलब होता है गुना 40% हटाएंगे तो यहाँ 100 हटा देंगे। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया मेरे भाई, तो बचा क्या? 4 गुना 40, 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौके 16 और 1 0 बैठा देंगे। तो 400 का 40% कितना आएगा? 160। अब दोस्तों उसी तरह से कोई क्वेश्चन कर दिया कि बताओ 25 का 32% कितना होगा। 25 का 32% कितना होगा। तो मान लीजिए बोल दिया तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे। 25 का मतलब गुना अब 32% को हटाएंगे तो यहाँ 100 को सटा देंगे। अब देखिए कुछ एकदम इजी है। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 4 एकम 4 और 4 8 32, यानी कि इसका कितना आया? 8। कितना आया? 8। तो 25 का 32% कितने आएगा? 8 आएगा। अब दोस्तों आगे क्वेश्चंस दे दिया कि मान लीजिए कि 40 का
40% कितना होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे कि 40 का 40% कितना होगा। 40 का 40% कितना होगा। दोस्तों 40 का 40% आप लोग बना कर बताइएगा कि कितना आएगा। अब अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि देखिए क्या है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि 800 का 18.3/4% कितना होगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे 800 का मतलब गुना और 18 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 18 चौके 72 और 72 में 3 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 75। 18 चौक 72 और 3 75। आई बटा में जो 4 है 4। अब देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे 100 को सटा देंगे। अब कुछ नहीं है, एज अ सिंपल है 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। 4 के पहाड़ा 4 एकम 4 और 4 दूना 8। अब देखिए 75 तो 2 5 10 और 2 7 14। 14 में एक जो हासिल था 15। तो 800 का 18.3/4% कितना आएगा 150 इज द राइट क्वेश्चन। अब दोस्तों इसी तरह से कोई क्वेश्चंस दे देगा अगला कि बताओ 600 का 6.2/3% कितना होगा। अब क्वेश्चंस दे देगा दोस्तों कि 600 का 6.2/3% क्या होगा। या इसे इस तरह से भी पढ़ा जाता है कि 6 जमा 2/3% कितना होगा। तो अब देखिए कुछ नहीं है, एकदम इजी है। 600 का मतलब गुना 6 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 6 3 18 और 18 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 बटे में ये 3 लिख देंगे दोस्तों। और प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ 100 सटा देंगे। देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 3 एकम 3 और 3 दूना के 6। अब देखिए 2 गुना 20 क्या बचा 2 गुना 20 और 20 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 40 इज द राइट क्वेश्चन। दोस्तों अब एक क्वेश्चन और बताते हैं जो कि आप लोगों को बहुत इजी होगा। देखिए इस दोस्तों अब एक क्वेश्चन है 6.25% को दशमलव भिन्न में बदलिए। देखिए कुछ नहीं है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है तो 6.25 प्रतिशत को हटाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से क्वेश्चन है तो 6.25 प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ 100 सटा देंगे। ठीक है। अब ये देखिए दशमल है, दशमल के मान कितना होता है 1 और जय गो दशमल के बाद अंक होता है जे गो 0 बैठाया जाता है 1 2 तो 2 गो 0 बैठा देंगे। अब देखिए क्या हो गया 625 ऊपर हो गया। अब नीचे में क्या हो गया 1 पर 1 2 3 4 4 0 हो गया 4 0 बैठा देंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि इधर से काउंट करेंगे 4 0 है तो 4 अंक 1 2 3 4 यानी कि 5 2 6। इससे पहले 1 0 बैठा देंगे क्योंकि इससे पहले कोई अंक नहीं है तो 0 बैठा देंगे। 4 0 तो 4 उसके बाद दशमलव बैठा देंगे। 0 लिखिए या न लिखिए उससे मतलब नहीं है, मगर लिख दिया जाता है कि 0.0625 इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ अपने घर परिवार में भाई बहनों के साथ शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।